Hello and a huge welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In this video, I'll tell you about the different patterns of subject, object and verb. Let's get started without any further delay. Let's look at the structures of subject, object and verb. Please look at the first sentence on the screen. The sentence is Ram eats a mango. इसका मतलब हुआ राम आम खाता है. तो इन दिस सेंटेंस राम इज द सब्जेक्ट एज द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय राम. एक्शन कौन कर रहा है? राम. तो राम हो गया सब्जेक्ट. ईट्स, ईट्स मतलब खाना. डूइंग और एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब. एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है राम के द्वारा वो है ईट्स, तो ईट्स हो गया हमारा वर्ब. एंड एक्शन किस चीज पर परफॉर्म हो रहा है? आम पर, मैंगो पर. तो मैंगो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी. राम आम खाता है. ठीक है, ये हिंदी हो गया इसका. तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं इंग्लिश में एंड हिंदी में. तो इंग्लिश में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट. हिंदी में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आया, इंग्लिश में आया फिर वर्ब, पर हिंदी में आया ऑब्जेक्ट. थर्ड नंबर पर इंग्लिश में आया ऑब्जेक्ट एंड हिंदी में आया वर्ब. तो हमारे पैटर्न ऐसे हो गए. इंग्लिश में हो गया SVO एंड हिंदी में SOV. कुछ इस तरह से हमारी दोनों लैंग्वेजेस जाती हैं जो हम बोलते हैं. तो SVO एंड SOV. पर अब आप मुझे बताएं, क्या इंग्लिश में हमेशा यही पैटर्न होगा SVO एंड हिंदी में SOV? क्या हमेशा यही पैटर्न होगा इंग्लिश में, या फिर कोई और भी पैटर्न हो सकता है, या बहुत सारे और अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. इंग्लिश में बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं SVO के अलावा भी. जरूरी नहीं है SVO ही आए हमेशा. बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं. कई सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हम आगे थोड़ी एडवांस्ड लेवल की वीडियोस में पढ़ेंगे. There can be many confusing patterns of SO and V in English. Now let's look at some of these patterns. कौन कौन से हो सकते हैं? अभी मैंने काफ़ी easy patterns लिए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये basic level की वीडियो है. ठीक है, now let's look at our next slide. Structures of subject, object and verb. अभी आपने देखा इंग्लिश में क्या पैटर्न आया था? SVO. तो अब इस नए सेंटेंस को पढ़ते हैं. द रॉबर क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स. रॉबर मतलब डकैत, जो बैंक वगैरह लूटते हैं, रॉबरीज करते हैं. तो क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है. तो इसमें रॉबर क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्लाइम्ड वर्ब एंड स्टेयर्स ऑब्जेक्ट. तो इसमें पैटर्न आया SVO. लेकिन अगर यही सेंटेंस में थोड़ा चेंज करके लिखूं, Up the stairs climbed the robber. ऊपर सीढ़ियों पर रॉबर चढ़ता है. तो अब इसमें पैटर्न चेंज हो गया हमारा. पहले जो SVO था अब क्या हो गया? OVS. दोनों सेंटेंस सही हैं ग्रामेटिकली. तो ये भी पैटर्न हो सकता है इंग्लिश में SVO एंड OVS. कोई भी पैटर्न हो सकता है. और भी बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं. किसी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, किसी किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो ये सब हम आगे सीखेंगे. अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ये सब हम आगे सीखेंगे. नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट स्लाइड. द सोल्जर्स मार्च्ड अप द हिल. मार्चिंग होता है चलना, कहीं पे क्लाइंब करना, चलना, चढ़ाई करना. द सोल्जर्स मार्च्ड अप द हिल. सोल्जर्स चढ़ के, पहाड़ चढ़ के ऊपर गए. और इसी सेंटेंस का अगर मेरे को पैटर्न चेंज करना हो, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें, अगर मुझे ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट करना हो तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. अप द हिल मार्च द सोल्जर्स. तो ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में हमेशा SVO ही पैटर्न आता है. OVS भी आ सकता है एंड और भी बहुत सारे पैटर्न्स आ सकते हैं. Now let's look at our next slide, and it's your homework time. Look at these 2 sentences and identify the subject, object and verb in the sentences.
यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको यहाँ पे भरना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, फर्स्ट में एंड सेकंड में क्या पैटर्न है, एंड अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वाली पिक्चर में यू कैन सी विलेजर्स हैव गैदर्ड नियर अ वेल। जब गांव में वाटर स्केयरसिटी होती है, कई कई जगह तो रोज ही होती है वाटर स्केयरसिटी, तो ऐसे लाइंस लगती हैं वेल के आसपास, तो सारे विलेजर्स इकट्ठे हो जाते हैं टू फिल अप देयर वाटर कैंस। द विलेजर्स गैदर्ड नियर द वेल। विलेजर्स गांव के लोग कुएं के आसपास इकट्ठे हो गए। और इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिखूं तो मैं बोल सकती हूँ नियर द वेल गैदर्ड द विलेजर्स। तो ये वाला सीन गाँव में और कई कई शहरों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारी गरीबी है, लोगों के पास पानी नहीं है, वाटर स्केयरसिटी है, तो वहाँ पे ऐसे भीड़ लगती है एंड दे फिल अप द वाटर एंड टेक इट टू देयर होम। Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English Winglish with Bharti with the notifications. Please do like this video and invite your friends to subscribe to my YouTube channel for a spoken English class experience. Bye for now.